नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। अभिनंदन स्वीकार कीजिए। चलिए दोस्तों, हम त्रिवेणी संगम के बारे में बात करेंगे। त्रिवेणी हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों बहुत सारे नदी ऐसे हैं जो दो नदी मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं। मतलब दो नदियों का मिड पॉइंट, ठीक ना। तो कौन कौन सा जगह है, यह स्थान अक्सर एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो वे स्थानों के नाम आपको पता होना चाहिए। चलिए इसी कड़ी में हम बात करते हैं। एक आपका सोमनाथ। सोमनाथ कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो याद रखना, बलौदा बाजार में। सोमनाथ में सोमनाथ का मंदिर आप लोग सुने होंगे, ये बलौदा बाजार में स्थित है। इसी सोमनाथ के तट पर दोस्तों शिवनाथ नदी और खारू नदी का मिड पॉइंट है, त्रिवेणी संगम है। द्विवेणी संगम है शिवनाथ और खारून का। कहा? तो बलौदा बाजार के सोमनाथ में, राइट। एक भद्रकाली बीजापुर में पड़ता है। कहा? भद्रकाली बीजापुर में पड़ता है। यहाँ इंद्रावती नदी और गोदावरी नदी का मिड पॉइंट है, त्रिवेणी संगम है। इंद्रावती और गोदावरी का त्रिवेणी संगम कहाँ? तो दोस्तों बीजापुर में भद्रकाली, बीजापुर के पॉइंट में एकदम बॉर्डर पे भद्रकाली, ठीक। दंतेवाड़ा में दोस्तों आप सब जानते हैं, दंतेवाड़ा में जो दंतेश्वरी मंदिर है वो संखनी डंकनी नदी के तट पर स्थित है। तो संखनी डंकनी एग्जैक्ट, मतलब कोई भी नदी एग्जैक्ट ऐसा पॉइंट नहीं बनाता है जी ना, थोड़ा सा दूर में मिलता है ऐसे, ठीक ना। अब दो पॉइंट है तो एक साथ मिल सकता है, ठीक ना। ये संखनी डंकनी नदी बोल सकते हैं। मानिक चौरा कहाँ पड़ता है दोस्तों? तो मानिक चौरा आपके बिलासपुर में ही पड़ता है, बिलासपुर जिला में पड़ता है मानिक चौरा। इसे मानिक चौरा में अरपा और शिवनाथ नदी का क्या है, मिड पॉइंट है। मिड मतलब दोनों का त्रिवेणी संगम है। अरपा और शिवनाथ का त्रिवेणी संगम कहाँ? मानिक चौरा बिलासपुर में। शिलादेही केरा, शिलादेही केरा कहाँ पड़ता है? तो जांजगीर चांपा में पड़ता है ना। शिलादेही केरा नामक जो स्थान है ये जांजगीर चांपा में पड़ता है। यहाँ दोस्तों महानदी और हसदेव नदी का क्या है जी, मिड पॉइंट है, त्रिवेणी संगम है। महानदी और हसदेव का त्रिवेणी संगम है। अगला आप याद करेंगे, हमारे छत्तीसगढ़ का एकमात्र नदी द्वीप है। हमारे छत्तीसगढ़ में एकमात्र नदी द्वीप है मधुकू द्वीप। मधुकू द्वीप कहाँ पड़ता है? तो मुंगेली में पड़ता है, इस बात को नहीं भूलना है। मधुकू द्वीप कहाँ पड़ता है जी? तो मुंगेली में पड़ता है। इसी मधुकू द्वीप में मनियारी नदी एवं शिवनाथ नदी का क्या है, संगम है, त्रिवेणी संगम है। मनियारी एवं शिवनाथ, मनियारी नदी शिवनाथ में नदी में मधुकू द्वीप के पास जाकर मिड करते हैं, मिड पॉइंट करते हैं, ठीक ना। कोंटा सुकमा में पड़ता है जी। कोंटा कहाँ पड़ता है? तो सुकमा में पड़ता है, आप सभी जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणतम बिंदु कोंटा है। इसी कोंटा में सबरी और सिलेरू नदी का क्या है जी, संगम है। सबरी और सिलेरू नदी का क्या है दोस्तों, संगम है, इस बात को नहीं भूलना है। सबरी और सिलेरू नदी का संगम, ठीक। एक है बोदरागढ़। बोदरागढ़ का किला दोस्तों ये कहाँ है? बस्तर में है। आपसे पूछेगा कि बोदरागढ़ का किला कहाँ स्थित है, पूछेगा तो बस्तर में। बोदरागढ़ का किला बस्तर में है। इसी बोदरागढ़ के पास इंद्रावती और नारंगी नदी, इंद्रावती और नारंगी नदी आकर मिलते हैं। तो ये भी दोस्तों त्रिवेणी संगम है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में दोस्तों मैं बात करूं, एवरेज में बात करूं तो 8 त्रिवेणी संगम देखने को मिलेंगे। कितने? 8 त्रिवेणी संगम देखने को मिलते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।